आप सबको जय मसीह की। आज का टॉपिक है अपना विधवा महिला के बारे में ना, जिसका पति नहीं है, उसके बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है मेरे प्रियो। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और जो कुछ आप सीखते हो कमेंट में मुझे जरूर बताएं, है ना। अपनी इच्छा है जो कुछ आप सीखे हो, थोड़ा बहुत भी सीखा हो तो वो भी आप मुझे बता के जाओ। वीडियो को शेयर कर दो ताकि दूसरे तक भी ये वीडियो पहुंचे, और जो विधवाओं को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, है ना, ताकि उनका विश्वास और प्रभु में बढ़ता जाए, है ना। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है पहला तिमुथियुस 5:5, जो सचमुच विधवा है, क्या जो सचमुच विधवा है और उसकी कोई नहीं, वह परमेश्वर पर आशा रखती है और रात दिन विनती और प्रार्थना में ललीन रहती है। क्या रात दिन प्रार्थना में ललीन रहती है। जो यीशु मसीह पर विश्वास करती है विधवा, वो क्या करती है, रात दिन विनती प्रार्थना विश्वास सब कुछ उसके ऊपर ही है ना उसका, और वो रात दिन प्रार्थना करती रहती है। ये परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो। लेकिन ध्यान से वीडियो को देखे और ध्यान से समझने की कोशिश करें, है ना। जैसे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, छठो है ना, पहला तिमुथियुस 5:6, पर जो भाग विलास में बढ़ गई है जीते जी मर गई है। क्या जो विधवा क्या है, यीशु मसीह को भूल गई है ना। जो विधवा क्या है, उसका पति मरने के बाद क्या वो भूल जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे विधवा होते हैं, और जो यीशु मसीह को नहीं जानते उसके बारे में भी वचन कहता है कि वो भाग विलास में पड़ जाती है ना, भाग विलास में पड़ जाती है ताकि वो जीते जी भी फिर मर जाती है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन जब वो यीशु मसीह को नहीं जानती है और यीशु मसीह को जानते हैं भी, वो ऐसे पाप करती है, क्या है, तो वो क्या जीते जी भी मर गई है मेरे प्रियो, है कि नहीं। और सातवां वचन क्या कहता है, पहला तिमुथियुस 5:7, इन बातों को भी आज्ञा दिया करो ताकि वह निर्दोष रहे। मेरे प्रियो मुझे बहनों, आपके आसपास में जो भी विधवा है महिला, उनके पास आप ये वचन जरूर शेयर कर दे और उनको जरूर आप बताएं परमेश्वर का वचन विधवाओं के बारे में क्या कहता है, आपके बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ताकि वो और भी बढ़ते जाए ना। इन बातों को भी आगे दिया करो ताकि वह निर्दोष रहे, यानी क्या, वो डरते रहे परमेश्वर से, है ना। परमेश्वर का वचन दूसरा क्या कहता है, पहला तिमुथियुस 5:8, पर यदि कोई अपने की ओर नीच करके अपने घराने की चिंता ना करे, क्या अपने घराने की चिंता ना करे, वहाँ विश्वास से मुक गई है ना। वो विश्वास से मुक गई है, जो क्या परमेश्वर के ऊपर क्या है, पर यदि कोई अपने की ओर नीच करके अपने घराने की चिंता ना करे, है ना, वहाँ विश्वास से मुकर गई है। जो क्या है, परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद जो भी क्या है, वो क्या है, चिंता करने लग जाती है कि यार ये हो गया वो हो गया, ये कैसे करना है कि नहीं। वो सोचने लग जाती है कि यार अब तो खर्चा कैसे उठाना, इन चोरों को बेटी को कैसे पढ़ाना, लेकिन वो चिंताओं में पड़ जाती है। तो क्या वो क्या है, विश्वास से देख सकती है, और वहाँ अविश्वासी से भी बुरा बन गई है। क्या ये स्त्री क्या है, अविश्वासी से भी बुरा बन गई है कि नहीं। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि विधवा स्त्री को चिंता नहीं करनी है ना, चिंता नहीं करनी है। वो यीशु मसीह पर विश्वास रखे, परमेश्वर पर भरोसा रखे और उससे प्रार्थना करते रहे, क्योंकि अब उनका सहारा कोई नहीं है, वो ही है, प्रभु यीशु मसीह ही है उनका सहारा। इसलिए उन पर विश्वास रखना है, उनका भय मानना है, उनसे डरना है, उनकी आज्ञाओं का पालन करना है कि नहीं। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, पहला तिमुथियुस 5:15, क्योंकि कोई एक तो भेद कर शैतान के पीछे हो चुकी है। क्या है, बहुत सारी स्त्री क्या है जो विधवा है, भेद कर प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर अब शैतान के पीछे हो ली है। क्या ऐसा क्या होता है कि जो विधवा होने के बाद क्या, उनके बाल बच्चे को छोड़कर क्या है, उनके बच्चियों को छोड़कर वो क्या है, दूसरे पतियों के पीछे हो जाते हैं ना, दूसरे लोगों के पीछे हो जाते हैं, वो भी अविश्वासों के पास तो क्या, और शैतान के पीछे हो जाते हैं ना, क्योंकि वो भेग जाते हैं फिर, क्योंकि वो भेग जाते हैं मेरे प्रियो। क्या वो चिंता करने लग जाती है और
फिर वो डरने लग जाती है और फिर वो परमेश्वर को छोड़ देती है और शैतान के पीछे हो लेती है। अब परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जवान विधवाओं के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि नहीं मेरे प्रियो? जैसे परमेश्वर का वचन कहता है पहला तिमुथियुस 5:11 पर जवान विधवाओं के नाम ना लिखना, क्योंकि जब वह मसीह के विरोध करके सुख विलास में पड़ जाती है तो वह विवाह करना चाहती है। जो जवान विधवा है ना, जवान जो अभी शादी हुई है और थोड़े दिनों में क्या उसका पति मर जाता है, वो विधवा बन जाती है ना, फिर तो क्या है कि वो मसीह के विरोध करके सुख विलास में पड़ जाती है ना, वो सुख विलास में पड़ जाती है, वो अपने शरीर में कंट्रोल नहीं कर पाते ना, तो क्या वो सुख विलास में पड़ जाती है कि नहीं मेरे प्रियो? मैं जो बोलता हूँ वो खुलेआम बोलता हूँ, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है ना प्रियो। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखे और कुछ सीखने की लालसा रखे, है ना मेरे प्रियो। और वो सुख विलास में पड़ जाती है और वो परमेश्वर को, यीशु मसीह को छोड़ देती है ना। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है पहला तिमुथियुस 5:12 और दोषी कहती है क्योंकि उन्होंने अपने पहले विश्वास को छोड़ दिया है। क्या उन्होंने जो यीशु मसीह के ऊपर जो लड़का विश्वास करता था उसका पति, और वो भी विश्वास करती थी, उसका पति मर गया, अब वो शोक विलास में पड़ गई ना, शोक विलास में पड़ गई, है कि नहीं मेरे प्रियो? इसलिए अपन को अगर हो सके तो अपन को विवाह नहीं करना है, दोबारा विवाह, है ना। अगर अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं है तो विवाह कर सकते हैं, जैसे परमेश्वर का वचन आगे कहता है, मैं बताऊंगा। अब परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पहला तिमुथियुस 5:13 और इनके साथ ही साथ वहाँ घर फिरकर आलसी होने सीखती है, और केवल आलसी नहीं पर भक करती रहती है और काम में हाथ भी डालती है। क्या? और काम में भी हाथ डालती है और अनुचित बात बोलती है। क्या? वो यीशु मसीह पर विश्वास करती थी, है कि नहीं? उसका पति भी करता था, उसका पति मर गया, अब वो दूसरे के पीछे हो लेगा, वो अविश्वासी के पीछे हो लेगी, है ना। तो क्या है? आलसी होती जाएगी ना, यीशु मसीह को छोड़ती जाएगी, है ना। धीरे धीरे भूल जाएगी वो, फिर क्या वो आलसी होती जाएगी और वो भक करती रहेगी ना, अपने मुंह से कैसे शब्द निकालेगी, है ना। और क्या और बुरे कामों में हाथ डाल देती है ना, बुरे कामों में हाथ डालेगी वो स्त्री, है ना। फिर वो परमेश्वर से भाग जाएगी, है ना। जैसे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पहला तिमुथियुस 5:14 इसलिए मैं यहाँ चाहता हूँ कि जवान विधवाएं विवाह करे और बच्चे जाने और घर बार संभाले और किसी के विरोध की बदनामी करने को अवसर ना दे, या किसी को बुरा कहने या बुरा बनाने के लिए अवसर ना दो ना अपने आप को, है ना। इसलिए अगर तुम दूसरी शादी भी कर रहे हो, है ना, विधवा है जिनके बच्चे नहीं है, उसके बाद अगर तुम जवानी पे विधवा हो गए हो तो तुम शादी कर सकते हो, लेकिन विश्वास में करना और घर बार संभालना है अपन को, है कि नहीं। बच्चे जन्माने हैं लेकिन पाप नहीं करना है, परमेश्वर से दूर नहीं होना है ना। विश्वासी ही में शादी करनी है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसी में करना है ना। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है पहला तिमुथियुस 5:15 क्योंकि कोई एक तो बहकर शैतान के पीछे हो चुकी है। क्या है? जो जवान विधवा है, क्या है? क्या उनको फिर अनजाती में, है ना, अनजातियों में लड़का प्रश्न आता है तो वो उनके पीछे हो जाती है कि नहीं। तो फिर क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह को भूलकर शैतान के पीछे हो जाती है। और परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे बहुत सारी स्त्री है जो शैतान के पीछे हो चुकी है। इसलिए परमेश्वर आज आपको भी चेतावनी दे रहा है, अगर तुम्हारे बच्चे हैं तो तुम मत छोड़ो और उनके साथ ही रहो, है कि नहीं। ये परमेश्वर का वचन कहता है, मैं नहीं कहता, है ना। इसलिए वीडियो को आपने पूरा देखा और इस वीडियो को शेयर कर दे और एक दूसरे तक पहुंचा दे, और जो विधवा है उनके पास आप जरूर वचन पहुंचाए ना, ताकि वो और भी विश्वास में सत्तर रहे और प्रभु में मजबूत होते जाए मेरे प्रियो।